हेलो दोस्तों, आज हम गुण विज्ञानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुण विज्ञानी के हमने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें गुण के बारे में, गुण का इंट्रोडक्शन, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, लक्षण, इनके बारे में पढ़ेंगे एंड गुण का डिवीजन पढ़ेंगे। एंड सेकंड पार्ट में जो गुण हैं उनके बारे में, पर्टिकुलर गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो गुण विज्ञानी जो षड पदार्थ होते हैं ना, षड पदार्थों में से जो एक दूसरा नंबर का गुण है, गुण पदार्थ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रथम है द्रव्य, देन हम पढ़ने वाले हैं अब गुण के बारे में। ठीक है ना। तो बात करते हैं, वैशेषिक दर्शन ने गुण का स्थान कौन सा माना है। उन्होंने भी भाव पदार्थ से माने हैं। चरक जी ने भी षड पदार्थ में गुण पदार्थ को लिया। कौन कौन सा स्थान है, तो वैशेषिक के अकॉर्डिंग सेकंड प्लेस पर गुण का स्थान बताया है और चरकानुसार थर्ड प्लेस पर उन्होंने गुण को रखा है। तो यह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, वैशेषिक के अकॉर्डिंग इन्होंने गुण को सेकंड प्लेस पर रखा है। ठीक है। और चरक ने इसे थर्ड प्लेस पर रखा है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, याद रखना। अब गुण है क्या। गुण द्रव्य का कैसा है, द्रव्य का निष्क्रिय रूप है, इनएक्टिव फॉर्म है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ गुण कौन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द्रव्य क्या कौन है, गुण है। ठीक है ना। ये द्रव्य में आश्रित रहते हैं। हमने द्रव्य में जब पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कि द्रव्य में गुण और कर्म समवायी रूप से आश्रित रहते हैं। ठीक है, द्रव्य में आश्रित रहते हैं। द्रव्य आधार है, बेस कौन बना रहा है, आधार। इसमें आधे रहने वाला कौन है, इसमें गुण है। ये अपना बेस कौन बना रहा है, अपना द्रव्य। व्युत्पत्ति पढ़ेंगे इसकी। गुण आमंत्रणे से गुण शब्द का निर्माण हुआ है, गुण आमंत्रणे। ठीक है ना। ओके, अब निरुक्ति के बारे में बात करेंगे। तो निरुक्ति है इसकी, गुण्यते आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुणः। ठीक है, तो क्या है, ये है गुण्यते आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुणः। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जिसके कारण लोक या लोकगत लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु के ओर हम आकर्षित होते हैं। जैसे गुलाब है एग्जाम्पल, तो हम उसको तोड़ने के लिए जाते हैं ना, उसको खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि उसका रेड कलर है ना, रेड कलर, लाल रंग, खुशबू उसकी, तो वो उसमें गुण है। तो जिसके कारण लोक या लोकगत लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। किसके, द्रव्य की ओर, किसके कारण, उसी कारण को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, लक्षण हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, द्रव्य के गुण के लक्षण पढ़ते हैं। तो वैशेषिक ने लक्षण बताए हैं। वैशेषिक अनुसार, वैशेषिक दर्शन, द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागयो न कारण अनपेक्ष इति गुण लक्षण। द्रव्य में आश्रय होता है, किसमें, द्रव्य आश्रय, अगुणवान गुण रहित होता है, गुणहीन होता है, और संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता है। ठीक है ना। कर्म होता है, ये नहीं होता। गुण जब हम कर्म पढ़ेंगे तो वहां अलग पढ़ेंगे। तो संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता है। तो ये द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागयो न कारण अनपेक्ष इति गुण लक्षण। ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बोला है इस बारे में। आचार्य चरक ने कहा है, संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण। ये चरक सूत्र पहले अध्याय में बताया है। जो द्रव्य का समवायी निश्चय चेष्टाहीन कारण हो उसे गुण कहते हैं। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण। जो द्रव्य का असमवायी, पहला समवायी और निश्चेष यानी चेष्टाहीन कारण हो से गुण कहते हैं। ये आचार्य चरक ने बताया। तो ये जो दोनों श्लोक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। समवायित निश्चिष्ट कारणम गुण और कारणम गुण, द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागयो नरपेक्ष कारणम। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं गुण के सामान्य लक्षण।
जैसे ये द्रव्य में आश्रित होता है, अभी हमने पढ़ा समवायी संबंध से, ठीक है ना, गुण रहित होता है, और संयोग विभाग का डायरेक्ट कारण हमने पढ़ा अनपेक्ष कारण, क्या अभी पढ़ा हमने अनपेक्ष कारण, न कारणम अनपेक्ष, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट कारण नहीं होता है, डायरेक्ट कारण होता है, ये कर्महीन होता है, अपने कार्य का असमवायी, अपने खुद के कार्य का समवायी कारण हो, लक्षण विश्व की तरह फैले हो, विकीर्ण हो, ठीक है ना, विश्व की तरह फैले हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। तो हम यहाँ पर ये जो डिवीजन में बता देता हूँ, ये डिवीजन बताया है, ये हम डिवीजन अभी पढ़ने वाले हैं, गुण और गुण संख्या कितनी है, किस आचार न्याय ने कितने बताए हैं, उन पर इनको फर्दर डिवीजन किया है, ठीक है ना। चरकानुसार हम फर्दर डिवीजन की बात करेंगे। तो चरकानुसार चरक ने 41 गुणों को, गुणवादी गुणों को बताया है, ठीक है। गुणवादी गुण 20 माने हैं, टोटल जो गुण है 41 है, और जो अपना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने अष्टांग हृदय ने 20 गुणों को माना है, ठीक है ना। तो ये न्याय ने 24 माने हैं, वैशेषिक ने 24 माने हैं, 17 भी माने हैं, तर्क संग्रह ने 24 माने हैं, ठीक है ना। तो वैशेषिक ने कौन कौन से माने हैं, वही सार्था, 4 शब्द को छोड़कर इन्होंने, यानी आकाश वाला नहीं माना है, सार्था 5 इन्होंने चरकानुसार, सार्था 5, गुरभादी 20, आध्यात्मिक 6, परादी 10। तो परादी इन्होंने 7 माने हैं, कौन कौन से नहीं माने, युक्ति और अभ्यास, ये नहीं माने हैं, ठीक है ना। आध्यात्मिक इन्होंने 6 माने हैं, आध्यात्मिक इधर भी 6 हैं, और जो अधर, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म शब्द, ये 7 इन्होंने यहाँ माने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 24। अब हम चरकानुसार द्रव्य गुण का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने कितने माने हैं, 41 माने हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्म को आत्मगुण और बुद्धि गुण भी कहते हैं, ठीक है ना। और अधिभौतिक गुण, अधिभौतिक गुण, जो आध्यात्म गुण है वो है 6, कितने हैं, 6। तो याद उनके, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये आध्यात्मिक गुण हो गए, और ये अधिभौतिक गुण हो गए, ठीक है ना। अब अधिभौतिक जो गुण हैं उनको फर्दर डिवीजन किया है, किसमें, सामान्य गुण में और विशेष गुण में। सामान्य कितने हैं, 30, और विशेष कौन से हैं, 5। तो विशेष कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं, जिन्हें सार्था गुण भी कहते हैं, विशेष को विशेष, अर्थ और वैशेषिक गुण भी कहते हैं, ठीक है ना, वैशेषिक गुण भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है ना, ये इन्होंने विशेष गुण में आते हैं। अब सामान्य गुण 2 गुणों से मिलकर बने हैं, गुणवादी, गुणवादी प्लस परादी, ठीक है। इन दोनों गुणों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सामान्य गुण बोलते हैं। तो गुणवादी कितने होते हैं, 20, और परादी होते हैं 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुणवादी गुण 20 कौन से होते हैं, परादी गुण कौन से होते हैं, जिन्हें सामान्य गुण भी कहते हैं। और एक बात याद रखना कि जो हम गुणवादी गुणों को शारीर और चिकित्सक गुण और द्रव्य गुण भी कहते हैं। चिकित्सक गुण क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम चिकित्सा करते हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर चिकित्सा करते हैं। तो परादी गुण 10 कौन कौन से हैं, परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास, ये हैं हमारे परादी 10 गुण। अब हम बात करें गुणवादी गुण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुणवादी गुण कौन से हैं, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विशद, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, खर, द्रव, कठिन, शर, स्थूल एंड पिच्छल। एक जो सामान्य गुण का चरक अनुसार 41 जो गुणों का एक श्लोक है सूत्र स्थान में, वो है सार्था, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया गुणा प्रोक्ता, यानी सार्थ, सार्थ मतलब सार्था गुण, ठीक है। सार्था गुण हमने ये सार्था गुण पढ़े थे। विशेष गुण में, विशेष गुण को बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। और जो अभी ये पढ़े हैं, एक सेकेंड, ये जो सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया गुणा प्रोक्ता, सार्था गुरुवादयो, फिर बुद्धि गुण, ठीक है ना, बुद्धि गुण, और बुद्धि से प्रयत्न कर तक, बुद्धि से प्रयत्न तक। तो बुद्धि से प्रयत्न कौन कौन से पढ़े हैं, बुद्धि से प्रयत्न आध्यात्मिक गुण पढ़े हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि से प्रयत्न, ठीक है, यही श्लोक में बोला है, बुद्धि और प्रयत्नांता। परादय गुण, परादि गुण पढ़े हैं हमने अभी,
ये पढ़े हैं परादि गुण 10 होते हैं, परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण और संस्कार अभ्यास। और ठीक है ना, ये गुण होते हैं। ठीक है, गुरुवादयो ये 20 गुरुवादी गुण हो गए। ठीक है ना, ये वाले गुरु मंदे में जो गुरुवादी गुण है उनका जो एक पर्टिकुलर स्कूल श्लोक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण चांद्र मृदु स्थिरा गुणास सूक्ष्म विशदा विशदा विंशति विंशति श विपर्या। ठीक है ना, इनके 10 अपोजिट। ठीक है ना, और ये 20 विंशति 20 गुरुवादी गुण होते हैं। इसकी ट्रिक भी है, अगर करना चाहो तो GMH/S³ MS² भी। ठीक है ना, गुरु मंद हिम स्निग्ध, ऐसे 3 आते हैं, स्निग्ध, सुलक्षण और शांद्र। ठीक है ना, मृदु फिर आते हैं, ऐसे 2 फिर आते हैं, 2 से स्थूल आता है, सूक्ष्म आता है। ठीक है ना, और विशद भी से देन इसके अपोजिट गुण है, गुरु का लघु है। ठीक है ना, गुरु मंद का तीक्ष्ण है, हिम का उष्ण है। तो ये ट्रिक है। ठीक है ना, करना अपने हिसाब से कोई सी भी ट्रिक बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरुवादी गुण को फर्दर डिवीजन वो सॉरी गुण को डिवीजन किया गया है 2 पार्ट में, अधिभौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण को आत्मगुण बुद्धि के गुण कहते हैं, बुद्धि से प्रयत्न तक, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। अधिभौतिक गुण 35 होते हैं, बचे 6 में से रिमेनिंग 35। देन सामान्य गुण और विशेष गुण 2 में, सामान्य और विशेष 2 में पार्ट डिवाइड। विशेष गुण कहते हैं सार्था, विशेष गुण वैशेषिक गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और सामान्य गुण फर्दर 2 डिवीजन होते हैं, गुरुवादी और परादी। जो गुरुवादी गुण होते हैं उन्हें सामान्य गुण भी कहते हैं, और शारीरिक और चिकित्सा क्योंकि इनकी देखिए चिकित्सा करते हैं। ठीक है ना, और परादी गुण हमारे 10 होते हैं, परत्व, औरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार अभ्यास। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में हम पर्टिकुलर आध्यात्म गुण, विशेष गुण, परादी गुण, गुरुवादी गुण, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।